नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे। बिहार में जो अभी संविदा एवं आउटसोर्सिंग पे कार्यरत कर्मचारी है, जैसे रात्रि प्रहरी हो गया या शिक्षा प्रेरक है, तो ध्यानपूर्वक समझ लीजिए आप लोग को सैलरी बढ़ने वाली है या नहीं। इसके लेकर मंत्री क्या कुछ कर रही है, डिटेल से यहाँ पे समझिएगा। इस वीडियो में हम खास तौर पे बात करेंगे रात्रि प्रहरी और जो शिक्षा प्रेरक होंगे, इस दोनों कर्मचारियों को लेकर हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझिएगा आप लोग को सैलरी अभी वर्तमान में कितना मिल रहा है और आगे जो है कब तक कितना रुपया बढ़ाई जाएगी, और आईसीटी इंस्ट्रक्चर जो अभी मतलब आईसीटी लैब होंगे स्कूल में कार्य, उसके लेकर मंत्री क्या कुछ कर रही है। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को समझिएगा। श्रीमती शालिनी मिश्रा द्वारा पूछा गया प्रश्न है, क्या शिक्षा मंत्री ये बतलाने की कृपा करेंगे, इस साइड प्रश्न है और मंत्री का इस प्रकार जो है इस साइड उत्तर है। जो सुनील कुमार शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, उसके द्वारा यहाँ पे जानकारी दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न समझ लीजिए क्या पूछ रही है। क्या यह बात सही है कि राज्य में उच्च विद्यालय के रात्रि प्रहरियों का मानदेय 5,000 से बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दिया गया है, परंतु मध्य विद्यालय के रात्रि प्रहरियों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया है, जबकि काम की प्रकृति दोनों की समान है? यदि हाँ, तो क्या सरकार मध्य विद्यालय के रात्रि प्रहरियों का भी मानदेय 10,000 रुपये का विचार रखती है? हाँ तो कब तक और नहीं तो क्या? देखिए, इसके लेकर मंत्री कर रही है। वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या इतना इतना 12/8/2025 द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक मतलब एक से मतलब 5 से लेकर के 8 और 8 से लेकर के 12 तक के जो उच्च माध्यमिक है विद्यालय, जहाँ उपस्कर प्रयोगशाला और उपकरण पुस्तक क्रीड़ा सामग्री एवं कंप्यूटर आदि अधिस्थापित है, उन विद्यालय में कार्यरत राशि प्रहरी के मासिक मानदेय, यहाँ पे साफ क्लियर समझ लीजिएगा। रात्रि प्रहरी, यहाँ पे कुछ मिसमैच हो गया स्पेलिंग में। रात्रि प्रहरी के मासिक मानदेय 5,000 से बढ़ा करके 10,000 रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अंकिया है कि विभाग द्वारा मध्य विद्यालय के अंतर्गत रात्रि प्रहरी की नियुक्ति नहीं की गई है, बल्कि विभागीय पत्रांक संख्या 253 दिनांक 25/8/2023 द्वारा मध्य विद्यालय में 10 कंप्यूटर का लैब लगाने की स्वतंत्रता एजेंसी को दी गई थी। सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा विभाग के स्तर पर अनुमोदित दर से रात्रि प्रहरी का कार्य लिए जाने का निर्देश था। एजेंसी चयनित के माध्यम से जिन मध्य विद्यालय में आईसीटी लैब की व्यवस्था की गई, उन विद्यालय में रात्रि प्रहरी की नियुक्ति चयनित एजेंसियों के माध्यम से की गई है तथा उनका मानदेय भुगतान भी चयनित एजेंसी के द्वारा की जा रही है। विविध होगी विभागीय ज्ञापन संख्या 29 और 39 दिनांक 6/12/2024 द्वारा भू मॉडल तर संचालित आईसीटी लैब को बंद करने का निर्देश निर्गत है। हाल ही में जो है जो आईसीटी लैब एजेंसी के माध्यम से बहाली हुई थी जिला स्तर पे, उसे फाइनली जो है समाप्त कर दी गई है। और इसमें साफ ये भी क्लियर कर दिया है कि जो मध्य विद्यालय है, मध्य विद्यालय में कोई भी यहाँ पे रात्रि प्रहरी नहीं है। सिर्फ उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो है रात्रि प्रहरी कार्यरत है, और जो बाकी यहाँ पे मध्य विद्यालय में 10 कंप्यूटर लैब लगाने की स्वतंत्रता जो है एजेंसी को दी गई थी। सूचीबद्ध एजेंसी द्वारा विभाग स्तर पर अनुमोदित दर से रात्रि प्रहरी का कार्य लिए जाने का निर्देश था। मतलब यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया है, जो एजेंसी के द्वारा रूपरेखा आप लोग को तैयार की गई थी, उसी एजेंसी के माध्यम से जो है रात्रि प्रहरी का काम लिया जा रहा है, और निर्देश भी था चयनित एजेंसी के माध्यम से जिन मध्य विद्यालय में आईसीटी लैब की व्यवस्था की गई थी, उन विद्यालय में रात्रि प्रहरी की नियुक्ति चयनित एजेंसी के माध्यम से की गई थी। इसमें साफ क्लियर कर दिया है कि जो आईसीटी लैब की मतलब सेवा समाप्त की गई थी, उसी एजेंसी के माध्यम से रात्रि प्रहरी का भी सेवा ली गई थी, लेकिन एजेंसी के माध्यम से आप लोग को पेमेंट भुगतान की जा रही है। बाकी जो अभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात्रि प्रहरी कार्यरत है, उसको 5,000 से लेकर के बढ़ा करके 10,000 कर दी गई है। वो भले वो संविदा पे कार्यरत हो, लेकिन आप जो है यहाँ पे चयनित एजेंसी के माध्यम से है, तो जो भी रूपरेखा मतलब चयनित एजेंसी से की गई है, वही मानदेय आप लोग को दिया जा रहा है। इसके लेकर यहाँ पे कोई भी विचार प्रस्तुत नहीं है कि आप लोग को और भी सैलरी बढ़ाई जाएगी। बाकी जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत है, तो भले विभाग के स्तर से बहाली किया गया हो या संविदा पे, तो उसका जो है समय अनुसार जो है पुनरीक्षण हो रही है सैलरी। बाकी जो चयनित एजेंसी से आप लोग रात्रि प्रहरी कार्यरत है, उसके लेकर कोई भी विचाराधीन नहीं है कि आप लोग को सैलरी मतलब 5,000 से बढ़ा करके 10,000 करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लियर समझ लीजिएगा। बाकी आगे समझ लेंगे जो शिक्षा प्रेरक होंगे, इसके लेकर मंत्री क्या कुछ सोच रही है।
देखिए यहाँ पे श्री सुजीत कुमार माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न है, क्या मंत्री शिक्षा विभाग ये बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा बिहार में शिक्षा प्रेरक के पद पर सृजन किया गया था और कुल 19,000 शिक्षा प्रेरकों को इस कार्य के लिए जवाबदेही दी गई थी, जिन्हें 31 मार्च 2018 से कार्य से हटा दिया गया है। देखिए इसके लेकर मंत्री का रहे आंशिक स्वीकारात्मक है, जो 19,000 शिक्षा प्रेरक को मतलब जवाबदेही के रूप में ली गई थी, उसे 31 मार्च 2018 से जो समाप्त कर दिया गया, इसके लेकर पूछ रहा है मंत्री कह रही है, वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष 11 से 12 से केंद्र सरकार के द्वारा साक्षर भारत कार्यक्रम के नाम से योजना संचालित की गई, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2018 से बंद कर दिया गया। फलस्वरूप इस कार्यक्रम में कार्यरत प्रेरक एवं अन्य संविदा कर्मी की सेवा समाप्त हो गई है। केंद्र प्रायोजित यह योजना एक खास कलामबंदी के लिए ही थी, मतलब जो आप लोग को टर्म एंड कंडीशन था, जितना दिन का आपका ज्वाइनिंग लेटर पे, उतने दिन के लिए ये जो है संचालित किए थे। बाकी आगे देखिए पूछ रही है, क्या यह बात सही है कि उक्त शिक्षा प्रेरकों से सरकार साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम के अलावा मानव श्रृंखला नशा मुक्ति कार्यक्रम, आधार सीडिंग, जनगणना, NPR, ब्लू पल्स और पोलियो जैसी योजना में कार्य करवा चुकी है। देखिए इसके लेकर मंत्री का रही आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि योजना अवधि के दौरान संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शिक्षा प्रेरकों से जो है अपेक्षित आवश्यक सहयोग ली जाती थी। यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो इन अब अनुभवी शिक्षा प्रेरकों के समायोजन का विचार रखती है। हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? देखिए इसके लेकर मंत्री कह रही है बात अस्वीकारात्मक है, ये संभव नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि इस योजना के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों के समायोजन संबंधित दावों को माननीय न्यायालय के CW के संख्या इतना इतना में दिनांक 15/11/2022 एवं कतिपय अन्य न्यायाधीशों में पारित आदेश के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। साक्षर भारत कार्यक्रम के शिक्षा प्रेरकों समायोजन का कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। आप लोग जो मांग रखे थे कि जो भी 19,000 शिक्षा प्रेरक है उसे पुनः समायोजन किया जाए विभाग में, तो इसके लेकर साफ ये मंत्री कह रही है, केस संख्या इतना इतना में साफ ये खारिज कर दिया है आप लोग की जो भी मामला थी। अब इसका जो भी है आगे की समायोजन की बात, इसके लेकर कोई भी विचाराधीन नहीं है और ये ना ही संभव है। मतलब इस प्रकार से जो है माननीय जो मंत्री है शिक्षा विभाग के सुनील कुमार, उसका ये बयान है। बाकी इसके लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस प्रकार से ये आउटसोर्सिंग और संविदा को लगातार जो है बिहार सरकार बहाली ले रही है, 2 साल 3 साल एग्रीमेंट होती है, उसके बाद इस प्रकार से जो हटा देती है, तो काफ़ी दुख है। जो अभी लगातार संविदा आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे करके और बीच में से इस प्रकार से हटा देती है, तो काफ़ी दुख है आप लोग के हित में जो भी बात यहाँ पे रखे थे पटल पे। तो इस प्रकार से माननीय सदस्य का जो है इस प्रकार से जवाब आ रही है। अगर आप शिक्षा प्रेरक इस वीडियो को या रात्रि प्रहरी देख रहे हैं तो आप अपनी समस्या कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य ही हमें अवगत करवाएंगे। क्या आप लोग की आगे की क्या योजना है? इस प्रकार से जो मतलब लगातार जो है काम लेने के बाद हटा देना काफ़ी दुख है। जो अभी शिक्षा प्रेरक है या जो रात्रि प्रहरी है लगातार मानदेय नहीं बढ़ रही है तो किसी का सेवा समाप्त कर दी गई है। अन्य काफ़ी सारे कर्मचारी हैं बिहार में जो संविदा आउटसोर्सिंग पे कार्यरत है और सरकार जब चाहती है तब यूज करके जो है उसे हटा देती है। तो इसके लेकर जो है क्या नया पॉलिसी बनाना चाहिए सरकार को। इस प्रकार से जो लगातार संविदा आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे रही है तो इसका कुछ नियम कानून होना चाहिए कि आप जो भी ये काम ले रहे थे तो लगातार लीजिए, आप जो भी सैलरी दे रहे हैं, लेकिन ये बीच से हटा देने के बाद जो है कहीं का भी नहीं रहते हैं जो भी ये बीच का कर्मचारी है। तो इसके लेकर आपका विचार क्या है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अवश्य अवगत करवाएंगे। बाकी और भी कोई डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य जानकारी देंगे, ताकि उस विभाग का भी हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट का इस प्रकार से हमारे पास जानकारी आई हुई है, बहुत जल्द अवगत करवाएंगे। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य अवगत करवाएंगे कि आप कौन सा विभाग में और किस पद पे काम कर रहे हैं। धन्यवाद।